Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject math chapter 10 ratio and proportion assignment 10.3. इसमें हम करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम एक चीज की कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 कैंडल्स is ₹10. What is the cost of 10 such candles? यहाँ पे 10 की जगह हम 12 कर लेते हैं। ठीक है, कटिंग इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 कैंडल्स की कॉस्ट निकालनी है। 4 कैंडल की कॉस्ट हमें कितनी दी है, 12 रुपीज। तो हमने क्या करना है, 10 कैंडल की कॉस्ट निकालनी है। अब 10 कैंडल्स की कॉस्ट निकालने से पहले हम एक कैंडल की कॉस्ट निकालेंगे। एक कैंडल की कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 10 कैंडल्स की कॉस्ट निकालेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब हम एक चीज की वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद हम ज्यादा की निकालते हैं। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। The cost of 4 candles is equal to ₹12. The cost of 1 candle is equal to 12/4. एक कैंडल की कॉस्ट निकाल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्लियर। अब हम निकालेंगे कि 10 ऐसे 10 कैंडल्स है हमारे पास, तो उनकी कॉस्ट कितनी है। द कॉस्ट ऑफ 10 कैंडल्स कैसे निकलेंगी, 12/4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 30 रुपीज। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ असाइनमेंट 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट। A shirt cost ₹500. The cost of 10 such shirts is, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक शर्ट कितने रुपए की है, 500 की। तो 1 shirt cost is equal to ₹500। अब हमें क्या करना है, 10 शर्ट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। 10 शर्ट्स कॉस्ट रुपीज, क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 500। ठीक है, 10 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ₹5000। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आपके पास, आंसर बी। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 5 persons complete a certain job in 2 days. How many days will 10 persons to take to finish that job? क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 व्यक्ति एक काम को 2 डेज में फिनिश करते हैं, 2 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि 10 लोग उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल लेके आपको बताया था यूनिटरी मेथड, यहाँ पे वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। वो पहले हमने क्वेश्चन कैंडल वाला लिया था कि जो 4 कैंडल्स हैं वो 12 रुपीज की हैं। ठीक है, तो 1 कैंडल कितने की होगी, 12/4 ऐसे निकाला था हमने। ये जो 4 है ये नीचे जाके डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास मैन फोर्स है और टाइम है। जब यहाँ पे मैन फोर्स ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, मैन फोर्स कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, मैन फोर्स ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। इसमें उल्टा होता है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 persons कंप्लीट अ जॉब इन 2 days। ठीक है, 5 लोग एक काम को 2 दिन में खत्म करते हैं। अब इसी काम को अगर एक पर्सन करेगा तो कितने दिन लेगा, ज्यादा दिन लेगा ना, 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। यहाँ पे उल्टा था कि 4 कैंडल्स थी, इस चीज को समझो। 4 कैंडल्स 12 रुपीज की है, तो 1 कैंडल कितना का हुआ, हमने 12/4 कर दिया, ये 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैन फोर्स है और टाइम है। ये ध्यान रखो कि जब एक पर्सन होता है तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं, ज्यादा पर्सन होते हैं वो उसी काम को करने में कम टाइम लेते हैं। 5 persons 2 days में फिनिश करते हैं, तो 1 पर्सन कितने दिन में फिनिश करेगा, 2 into 5 डबल टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 10 पर्सन हैं, तो 10 लोग उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, कम दिन में करेंगे,
तो कैसे निकालेंगे हम? 10 पर्सन्स कंप्लीट दैट जॉब, 2 into 5 by 10। यहाँ पे हमने क्या किया था? 4 कैंडल 12 रुपीज के, 1 कितने हुई? 12/4। और 10 कैंडल की कॉस्ट हमने कैसे निकाली थी? 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था और 4 को इसे डिवाइड किया था। यहाँ पे उल्टा करेंगे, 1 की निकालेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा की निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे पर्सन्स बढ़ेंगे, मैन पावर बढ़ेगी तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, और पर्सन कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? देखो 2 5 जा 10, 10/10, तो कितना आया? 1 डे आ गया ना, 1 दिन लगेगा अगर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? सी। आपकी बुक में गलत दिया, आपकी बुक में जो पीछे आंसर है वो 4 डेज गिवन है, तो इसका आंसर 4 डेज नहीं आएगा, इसका आंसर 1 डे आएगा। Let's start third part. 3 kg of rice can be served to 20 people. How many rice is required for 50 such people? Question क्या कह रहे हैं? 20 people को सर्व करने के लिए कितने राइस चाहिए हमें? 3 kg। क्लियर? तो 1 people कम चाहिए हमें, एक व्यक्ति के लिए कम राइस चाहिए ना हमें। तो ऐसे 50 पीपल्स हैं हमारे पास, 50 पीपल को सर्व करने के लिए कितने राइस चाहिए हमें? 3/20 into 50। ज्यादा पीपल हैं तो राइस भी ज्यादा चाहिए, पीपल कम है तो राइस भी कम चाहिए हमें। कम चाहिए तो ये जो 20 है 3 के नीचे आ गया, 50 पीपल आ गए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 50 आ गया, तो कटिंग कर देंगे। 3 × 5 15, ये 2 नीचे आ गया। 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना है? 7.5 kg। क्लियर? अब आपका आंसर कौन सा है? डी। आपकी बुक में पीछे जो आंसर किया है उसमें 5.5 kg दिया हुआ है, सी, ये रॉन्ग है। हमारा आंसर कितना है? 7.5 kg, जो कि डी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। ए फास्ट ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर इन 3 hours 20 minutes. How much time will it take to cover a distance of 90 kilometer? हमें क्वेश्चन दिया है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक ट्रेन 3 hours 20 minutes में कवर करती है। अब यहाँ पे देखो जो हमें टाइम गिवन है ना, वो आवर्स और मिनट्स, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, इसको हमने 1 यूनिट बना लेना है, ठीक है। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इन 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइम है? 3 hours। तो 3 hours में कितने मिनट्स होंगे? 3 × 60, 180 मिनट्स हो गए, ठीक है। वो जो डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन वो 3 hours 20 minutes में करती है, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए हमारे पास? 180 + 20, 200 मिनट्स आ गए यहाँ पे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि 200 मिनट्स में फास्ट ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को में, वो प्रॉब्लम आती है कि उनको स्टेटमेंट नहीं बनानी आती। बच्चे कहते हैं मैम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएं? पेपर में स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आपको। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है बेटा? पहले हमें ये देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हमने राइट हैंड में रखना है। देखो जिस हाथ से हम पेन पकड़ते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच टाइम। हमें यहाँ पे टाइम को फाइंड करना है, तो टाइम को हमें कहाँ रखना है? राइट हैंड साइड में। इस ये वाली देखो फर्स्ट लाइन, ए फास्ट ट्रेन कवर्स 360 किलोमीटर इन 3 hours 20 minutes। यहाँ पे टाइम पहले से हमें राइट हैंड में दिया हुआ है, तो इसकी जो लाइन है ये पहली लाइन एज इट इज लिख सकते हैं इसको यहाँ तक। अब ये जो हमारा 3 hours 20 minutes है इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये लेंगे 200 minutes, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए फास्ट ट्रेन
covers 360 किलोमीटर इन, यहाँ पे इक्वल टू लगा के क्या लिखेंगे हम, 200 मिनट्स। क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि 3 आवर्स 20 मिनट्स को हमें मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसके नीचे ऐसे लगा देंगे, फास्ट ट्रेन कवर्स 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगेगा, 360 किलोमीटर 200 मिनट्स में कवर करती है, तो 1 किलोमीटर तो जल्दी कर लेंगे ना, टाइम कम है, टाइम कम लगेगा 1 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, अब हमें जो निकालने है वो कितने किलोमीटर का टाइम निकालना है, 90 किलोमीटर का। ए फास्ट ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर इन 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 200 मिनट्स में, 1 कम टाइम में करके डिवाइड कर दिया। अब 90 किलोमीटर 1 से तो ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 200 अपॉन 360, ये जो 90 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये 0 इससे कट गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारे पास कितना टाइम आ गया, 50 मिनट्स। कितना टाइम आ गया, 50 मिनट्स, ये हमारा आंसर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंजेस इज ₹40, हाउ मेनी ऑरेंजेस डू वी गेट फॉर ₹50। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 दर्जन ऑरेंज है, उनकी कॉस्ट 40 रुपीज है, तो 50 रुपीज में हमें कितने ऑरेंज मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने हैं, ऑरेंजेस फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ 2 डजन, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 डजन, इन 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। 1 दर्जन में कितने ऑरेंज होंगे, 12, तो 2 डजन में कितने होंगे, 2 इंटू 12 कितना आ गया, 24 ऑरेंजेस। ठीक है, इस 2 डजन मीन्स 24 ऑरेंज, 24 ऑरेंज हमारे पास कितने के, 40 रुपीज के। अब हमें स्टेटमेंट बनाने से पहले ये देखना है कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ऑरेंज, कितने ऑरेंज आएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ऑरेंज फाइंड करने हैं। तो ऑरेंज को हमने कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पे। स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, रुपीज से, कि 40 रुपए में आते हैं 24 ऑरेंज, एक में आएगा 24/40, और 50 रुपीज में कितने ऑरेंज आएंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, रुपीज से। तो हम क्या लिखेंगे, इन 40 रुपीज, इन 40 रुपीज we get is equal to 24 ऑरेंज, ऑरेंजेस या ऑरेंज। ठीक है, 40 रुपीज में हमें मिलते हैं कितने, 24 ऑरेंज, तो 1 रुपीज में कितने मिलेंगे, 24/40। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, 50 रुपीज में कितने ऑरेंज आएंगे। तो इन 50 रुपीज, अब 1 रुपए में कम आएंगे तो 50 रुपीज में तो ज्यादा आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 24/40, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये 0 से 0 कट गए, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, हमारा आंसर कितना आ गया, 30 ऑरेंजेस या 30 ऑरेंज। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन इज ₹60, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 60 सच पेन्स। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो 60 पेन्स है वो कितने रुपए के हैं, कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस्ट जो है रुपीज पहले से हमें राइट हैंड में गिवन है। 1 डजन, 1 डजन मीन्स पहले हम लिख लेंगे, इन 1 डजन इज इक्वल टू 12 पेन्स। क्लियर? 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12 पेन्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेन से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करनी है, इट मीन्स हमें रुपीज फाइंड करना है। रुपीज यहाँ पे पहले से हमें राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को एज इट इज यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी।
तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 12 पेन्स। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹60। क्लियर, 12 पेन्स कितने रुपए के, 60 रुपीज के। अब हमें सबसे पहले 1 पेन की निकालनी है, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज कितना आ जाएगा, 60। ये जो 12 है 60 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर 12 पेन हमारे 60 रुपीज के हैं तो 1 तो कम का होगा ना, कम पैसों में आएगा 1 पेन। अब हमें कितने निकालने हैं, 60 पेन की कॉस्ट निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ 60 पेन्स, 60 अपॉन 12, 60 पेन से ज्यादा पेन ज्यादा रुपए के आएंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 60। 12 का टेबल, 12 1 12, 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 5, 5 6 30, और ये जो जीरो है यहाँ पे हमने लगा दी, तो हमारे पास आंसर आ गया ₹300। ये हमारा आंसर आ गया। तो 60 पेन्स की कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास, ₹300। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹40, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 डजन ऑरेंजेस। वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया वैसे सेम। अब यहाँ पे देखो, पहले हम निकाल लेते हैं 1 ऑरेंज, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 1 डजन। इन 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। एक दर्जन में कितने संतरे होंगे, 12। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें 3 डजन में कितने होंगे। इन 3 डजन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12, तो कितना आ गया, 36 ऑरेंजेस। क्लियर, 3 दर्जन में 36 ऑरेंजेस हो गए। तो हमें क्या निकालना है कि 36 ऑरेंज कितने रुपए के आएंगे, ये फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट मीन्स हमें रुपीस फाइंड करना है, तो रुपीस को हमें कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में। तो इसकी ये देखो फर्स्ट लाइन, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹40, तो जो रुपीस हैं वो पहले से हमारे राइट हैंड साइड में, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक एज इट इज लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, 15 ऑरेंजेस कॉस्ट इज इक्वल टू ₹40। 15 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज। पहले 1 ऑरेंज का निकाल लेते हैं, यूनिटरी मेथड। 1 ऑरेंज कॉस्ट कितनी आएगी, 40, डिवाइड करेंगे ना, एक का निकाल रहे हैं तो कम कॉस्ट रहेगी, डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, 36 ऑरेंजेस कितने रुपए के हैं, मतलब 3 डजन्स। 3 डजन्स निकालें, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 36 ऑरेंजेस कॉस्ट 40 अपॉन 15। अब एक ऑरेंज 40/15 क्या है, तो 36 ज्यादा हो गई, तो ज्यादा हो गई तो मल्टीप्लाई 36 कर देते हैं। ज्यादा ऑरेंज की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो कटिंग कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, यहाँ पे इसको काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 जा 96, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ₹96। 3 डजन ऑरेंज कितने रुपए के होंगे, ₹96।